गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आज हम हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है सीबीएसई क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, और आरबीएसई वाले स्टूडेंट्स है जिनके लिए पेनोरमा है क्लास 12th 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए हम लेसन नंबर फर्स्ट फ्लेमिंगो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स और आरबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए पेनोरमा में लेसन नंबर 9 की बात करते हैं, जिसका नाम है लास्ट लेसन। देखिए गाइज, हमें लास्ट लेसन से क्या अर्थ लेना है, ये क्या हुआ, कब की स्टोरी है और क्या इस लेसन में हम जानकारी मिलेगी, इन सबको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हम इसको लाइन टू लाइन हिंदी में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, समझेंगे, और आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आएगा। और देखिए, अल्फोंस डाउडेट ने ये लेसन लिखा है, जो फ्रेंच नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। 1870 की एक इंसिडेंट को लेकर ये लेसन लिखा गया है। उस समय पर्सिया ने, यानी पर्सिया देश बिस्मार्क के नेतृत्व में एक युद्ध होता है, वॉर होता है, और उस वॉर में फ्रांस के जो दो जिले थे अल्सेस और लोरेन, उन दोनों को कॉन्कर्ड कर लिया जाता है बिस्मार्क द्वारा। और वहां पर जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, उस जर्मन लैंग्वेज को यानी अगले टाइम से ही नहीं पढ़ाने के लिए ऑर्डर मिला गया। यानी फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए आदेश मिला। जो वहां पर एक टीचर थे मिस्टर हेमल, उनको वहां से जाना था, और वह अपना लास्ट लेसन फ्रेंच भाषा में बहुत ही गंभीरता से और अपने पूरे जोश के साथ पढ़ाते हैं। और उन बच्चों के किस प्रकार से समझ में आता है, क्या उनके थॉट्स होते हैं, उन सबको लेकर इस लेसन में चर्चा की जा रही है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस लेसन में क्या बताया गया है। द लास्ट लेसन समझ गए आप, ये लास्ट नहीं है, आपकी फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन है, बट ये उस टीचर का लास्ट लेसन था फ्रेंच भाषा में, जिसे वहां से जाना था। अल्फोंस डाउडेट वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये फ्रेंच नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंसिको प्रूसियन वॉर। लास्ट लेसन फ्रांस और पर्सिया के युद्ध की घटना से है, जो 1870 से 1871 में लड़ी गई। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रूसिया लेड बाई बिस्मार्क। उस युद्ध में बिस्मार्क के नेतृत्व में जो फ्रांस की सेना थी, उसने पर्सिया की सेना थी, उसने फ्रांस को हरा दिया, यानी फ्रांस को पराजय मिली। प्रूसिया देन consisted of what now are the nations of the Germany, Poland and parts of Austria। देखो, पर्सिया में अब शामिल हैं जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ भाग। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स। और इस कहानी में फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट है, अल्सेस और लोरेन, वो प्रूसिया के हाथों में चले गए, यानी पर्सिया ने उनको जीत लिया। अब देखो, फिर से कहानी को समझते हैं। फ्रांस और पर्सिया के बीच में युद्ध हुआ 1870-71 में, और उस युद्ध में पर्सिया की सेना का नेतृत्व बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क ने फ्रांस को हरा दिया, और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सेस और लोरेन, उनको कब्जे में कर लिया। और वहां पर देखो क्या प्रभाव पड़ा उस विजय का, इस लेसन में हम देखने जा रहे हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस लैंड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को पढ़िए कि स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिए, टेक्स्ट बुक को सभी ओपन कर लीजिए।
देखो यहां पर एक लड़के की कहानी है जिसका नाम फ्रेंज है, और फ्रेंज स्कूल के लिए निकलता है। जब वो स्कूल के लिए निकलता है तो वो लेट हो जाता है और जोर जोर से यानी तेज गति से भागता है। जब भागता हुआ जा रहा था तो उसने क्या चीज देखी, क्या उसके थॉट्स थे, उन सबको लेकर राइटर यहां से स्टार्ट कर रहा है। यहां पर जब भी आई लिखा जाएगा वहां पर आप समझना कि वो फ्रेंच नाम का लड़का है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, वेरी लेट। मैं उस दिन स्कूल के लिए बहुत देर से स्टार्ट हुआ। कौन बोल रहा है ये? वो लड़का फ्रेंच। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह में स्कूल के लिए बहुत देर से स्टार्ट हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली मिस्टर हेमल बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। देखो ये जो लड़का है, ये लड़का स्कूल के लिए देरी से प्रारंभ होता है और देरी से स्कूल के लिए स्टार्ट होता है और बड़े डर में होता है, बड़े यानी बहुत डरा होता है। क्यों डरा होता है? वाई डिड फ्रेंच अफ्रेड ऑफ दैट डे, यानी उस दिन से क्यों डरा हुआ था? वापस समझिए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह में स्कूल के लिए बहुत देरी से स्टार्ट हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और बड़ा डरा हुआ था स्पेशली मिस्टर हेमल से। हैड सेड दैट, जिन्होंने कहा था, ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, वो हमसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में पहला अक्षर भी, इसलिए वह डरा हुआ था। अंडरस्टूड? उस दिन में, उस सुबह में स्कूल के लिए देरी से शुरू हुआ। मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मिस्टर हेमल ने कहा था कि वे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे और मुझे इनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था, इसलिए वो बच्चा डरा हुआ था। अंडरस्टूड? कोई डाउट्स नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। व्हाई डिड फ्रेंच अफ्रेड ऑफ दैट डे, उस दिन फ्रेंच डरा हुआ क्यों था? यह आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, उसका आंसर यह होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि अब क्या सोचा? देखो, छोटा बच्चा था। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि भाग चलते हैं। रनिंग अवे, भाग जाते हैं कहीं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, भाग चलते हैं कहीं, भाग चलते हैं। देखो, एक क्षण के लिए मैंने सोचा घर से भाग चलते हैं, और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। यानी उसके दिमाग में एक प्लान आया कि कई भाग जाते हैं और पूरे दिन को कहीं बाहर व्यतीत करके आ जाते हैं। तो देखो, आउट ऑफ द डोर्स, इसका अर्थ हुआ घर से बाहर, घर से बाहर। समझ गए? घर से बाहर जाना। उस लड़के ने पहला प्लान क्या बनाया कि मैं घर से भाग जाता हूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। देखो, यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से लिखा है, इसका अर्थ हुआ कि दिन बहुत ही सुहावना और बहुत ही गर्म था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे, चहचहाट कर रहे थे, पक्षियों की आवाज आ रही थी। ये उस बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और आरा मशीन के पीछे वाले मैदान में, सामेली ने आरा मशीन के पीछे वाले मैदान में पर्सिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और ये बहुत ज्यादा था ललचाने के लिए उन पार्टिसिपल्स के नियमों की तुलना में। अंडरस्टूड?
देखो पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स एक ग्रामर की यूनिट है। उसके उन नियमों के बजाय मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। कौन सी चीजें? पक्षियों को जंगल के किनारे पर बोलते हुए सुनना, उनकी चहचहाहट सुनना, और जो पर्सिया के सैनिक थे अभ्यास कर रहे थे उस मील के पीछे, उन लोगों को देखना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, परंतु मेरे मन में या मेरे पास में विरोध करने की ताकत थी, मैं विरोध कर सकता था, इसलिए मैंने मेरी उस इच्छा को दबाया एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और तेज भागता हुआ स्कूल चला गया, तेज भागता हुआ स्कूल चला गया। अंडरस्टूड? एक बार फिर से देखते हैं। मैं केवल आपको इस पैराग्राफ की केवल हिंदी बोलकर इसकी कहानी को समझाने की कोशिश करता हूं, आप अपने टेक्स्ट बुक को देखते रहिए। मैं उस सुबह स्कूल के लिए देरी से रवाना हुआ। मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मिस्टर हेमल कह चुके थे कि वे पार्टिसिपल्स के विषय में प्रश्न पूछेंगे और मुझे उनके बारे में प्रथम अक्षर भी यानी पहला शब्द भी पता नहीं था। एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन व्यतीत करने के बारे में सोचा। दिन काफी गर्म और साफ था, दिन काफी गर्म और साफ था। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे में पक्षी चहचहा रहे थे, और खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे पर्सिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। यह सब बहुत ज्यादा था मुझे उन पार्टिसिपल्स के नियमों की तुलना में ललचाने के लिए, परंतु मेरे पास विरोध करने की ताकत थी और मैंने मेरी इच्छा को दबाया और तेज भागता हुआ स्कूल पहुंच गया। अब आगे देखो क्या होता है। वेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैंने टाउन हॉल उसे बोलते, देखो इसका अर्थ यहां पर सभागार है। जब मैं सभागार के सामने से गुजरा तो वहां पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। अब देखो भीड़ क्यों लगी हुई थी, ये भी क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं आपको अभी लर्न करवाता हूं। वेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो वहां पर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, क्योंकि पिछले 2 सालों से हमारे सभी बुरे समाचार यहीं से आए थे। कौन कौन से बुरे समाचार? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों की सूचना। द ड्राफ्ट, देखो हारे हुए युद्धों की सूचना। सेना में भर्ती होने की सूचना। या ड्राफ्ट का अर्थ देखो यहां सेना में भर्ती होने का कानूनी आदेश है, सेना में भर्ती होने का कानूनी आदेश। वापस देखते हैं। वेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती होने का नियम, यानी सेना, देखो युद्ध हो रहा था तो सेना में भर्ती के नियम या कोई भी ड्राफ्ट आदेश। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और सेनापति के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन द मैटर नाउ, अब क्या बात हो गई भाई, क्या बात हो सकती है। मैंने अपने आप से पूछा अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है। देखो आगे बढ़ते हैं हम। Then as I hurried by, as fast as I could go. देखो देन तब जितना तेज में भाग सकता था उतना तेज भागा। द ब्लैक स्मिथ वॉकर, इसको हम वैसे वॉक्टर पढ़ेंगे, वॉक्टर किसी का नेम है ये, और यहां पर प्रॉपर नाउन लिखी हुई है। प्रॉपर नाउन किसी का नेम होती है। इसका जो फर्स्ट लेटर है W, वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं इतना तेज भागा जितना तेज में जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर हु वॉज देयर, जो वहां था उस भीड़ में था। विद हिज अप्रेंटिस, अपने उस प्रशिक्षु के साथ में।
अप्रेंटिस के साथ में वहां खड़ा हुआ था। कोल्ड आफ्टर, देखिए क्या करता है, कोल्ड आफ्टर मी, मेरे सामने से रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, कोल्ड आफ्टर मी, मेरे सामने पीछे से जोर से आवाज लगाता है, डोंट गो सो फास्ट बब, अरे लड़के इतने तेजी से, इतने जल्दी जल्दी मत जाओ, स्कूल जाने में अभी बहुत सारा समय है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे स्कूल को बहुत ज्यादा समय है प्राप्त जाने के लिए। यानी वो यहां पर उसके लिए मजाक बनाता है उसकी, कि वो लेट हो गया था और जोर से तेज भाग रहा था, तो फिर वो बोलता है कि तुम इतने तेजी से मत भागो, अभी बहुत सारा समय है। अब देखो हमारे पास में क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो उस दिन बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ क्यों लगी हुई थी, टू, देखो देयर वॉज अ ग्रेट कवार्ड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड टू नो द लेटेस्ट न्यूज फॉर लास्ट 2 आवर्स, फॉर लास्ट 2 आवर्स, देखो फॉर लास्ट 2 आवर्स, यहां से देखिए आप, फॉर लास्ट 2 आवर्स, क्योंकि पिछले 2 सालों से, फॉर लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 सालों से हमारे सभी बुरे समाचार, ये आंसर उसका, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, इस सारा आंसर होगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरी मजाक बना रहा था, एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। देखो मैंने सोचा कि वो मेरी मजाक बना रहा है और मुझे वहां रुकने का मन नहीं हुआ, मैं नहीं रुक पाया। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। देखो हाँफता हुआ, और मैं हाँफता हुआ तेज दौड़कर मिस्टर हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल चलता है, अब देखो तब क्या होता है, जब स्कूल चलता है तो आप सबको पता है स्कूल चलता है बहुत सारे शोरगुल होता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल स्टार्ट, देखो बिगिन यानी शुरू होता है, यानी यहां पर सेकेंड फॉर्म लिखी हुई V2 का यूज किया है, जब स्कूल चलती थी। यूजुअली जब स्कूल चलती थी, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, वहां पर बड़ा शोर हुआ करता था, वहां पर बड़ा शोरगुल हुआ करता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली में सुना जा सकता था। किसको? उस शोरगुल को। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, देखो ओपनिंग क्लोजिंग लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, वेरी लाउड विद our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, but now it was all so still। देखो आमतौर पर जब स्कूल चलता था बड़ा शोरगुल हुआ करता, जिसे गली में बाहर सुना जा सकता था, बेंचों की खोलने की आवाज, बंद करने की आवाज, बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर यूनिसन समवेत स्वर में बोलना, पाठों को जोर जोर से दोहराना, अध्यापक के विशाल पैमाने को मेज से टक टक करना, उपयुक्त, देखो सारे कारण थे जिनके कारण शोरगुल हुआ करता था। परंतु अब सब कुछ इतना शांत था, देखो सब कुछ इतना शांत था, सो स्टिल आई काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। देखो आई हैड काउंटेड ऑन, देखो मुझे क्या भरोसा था, मुझे भरोसा था कि मैं इतनी आवाज में मेरी जगह पर, यानी मेरे प्लेस पर, मेरे सिटिंग प्लेस पर बिना किसी के देखे पहुंच जाऊंगा। मुझे भरोसा था कि इतने सारे शोरगुल के बीच मैं बिना किसी को दिखाई पड़े अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे, परंतु उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, परंतु उस दिन हर चीज सचमुच में उतनी ही शांत थी जितने की रविवार की सुबह हुआ करती थी। ऐसा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, मैंने देखा मेरे सभी सहपाठी, मेरे क्लासमेट्स पहले से ही अपनी जगह पर थे। एंड मिस्टर हेमल
वर्किंग अप एंड डाउन विद इज टेरिबल आयरन रूलर अंडर इज आर्म। और मिस्टर हेमल थे, वो अपने उस टेरिबल आयरन रूल छड़ी के साथ में ऊपर नीचे घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने से अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ, तुम अनुमान लगा सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। तुम अनुमान लगा सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था, इस बात का आप अनुमान लगा सकते हो। आपके साथ भी जब ऐसी घटना घटती है तो हम बड़ी अजीब फीलिंग रखते हैं, हम फीलिंग होती है हमारी कि ये क्या हो गया भाई, सबके सामने से मैं लज्जित होना। बट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हेमल saw me एंड सेड वेरी काइंडली। मिस्टर हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही काइंडली, प्रेम से कहा, विनम्रता से कहा। क्या कहा? गो टू यूर प्लेस क्विकली, शीघ्र तुम्हारे स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे बच्चे फ्रेंच बहुत प्रेम से बोले। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और हमने तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट कर दिया था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं जंप करके मेरी बेंच पर गया और वहां बैठ गया। नोट टिल देन, तब तक ऊपर नहीं देखा। देखो डरा हुआ था बच्चा, क्योंकि सबके सामने लेट आया है। वेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब तक मैंने मेरे उस डर पर थोड़ा सा काबू न पा लिया हो, मैंने ऊपर नहीं देखा। एंड डिड आई सी दैट, और तब मैंने देखा, आवर टीचर हैड ऑन इज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड इज फर्ल्ड केप। मैंने देखा कि हमारा जो टीचर था वो बहुत ही सुंदर पोशाक पहने हुए हैं और फर वाली शर्ट पहने हुए हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क केप, और छोटी सी वह जो काले रंग की सिल्क केप थी उसे पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सबके सब सजे हुए थे, यानी उनकी पोशाक सजी हुई थी, उनकी ड्रेस सजी हुई थी। दैट ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डे, जिसको वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, सारा स्कूल इतना अजीब लग रहा था। इसके अतिरिक्त सारा स्कूल इतना अजीब और सोलम गंभीर लग रहा था इसके अतिरिक्त। बट द थिंग दैट मोस्ट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, परंतु वह चीज जो मुझे बहुत अजीब लगी, सबसे ज्यादा उसने मुझे सरप्राइज किया, वो देखना था। क्या देखना था? ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो जो पीछे वाली बेंचेज थी जो हमेशा खाली रहा करती थी, उन बेंचों पर द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, उन गांव वाले लोगों को शांति से बैठा बैठा देखना। लाइक आवर सेल्व्स, हमारे जैसे उन खाली बेंच जो अक्सर खाली रहा करती थी बेंच, उन पर गांव वालों को बैठे देखना मुझे बहुत अजीब लगा। अब देखो उनमें कौन कौन बैठा हुआ था। ओल्ड ओसर, वृद्ध ओसर विद इज 3 कॉर्नर्ड, देखो कॉर्नर्ड वर्ब बनाई, कॉर्नर्ड हेड, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त और भी कई लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सेड, हर कोई उदास था। सेड यानी उदास। अब बताइए उदास क्यों थे वो सब? क्यों थे भाई उदास? बताइए। उदास थे क्योंकि आज उनके स्कूल से एक टीचर जाने वाले हैं और फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाना कल से बंद हो जाएगा। एंड ओसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, और ओसर अपने साथ में लेकर आए थे उस पुरानी प्राथमिक पुस्तिका को। थम्ड एट द एजिज, जिसके किनारों पर अंगूठे के निशान बने हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो अपने घुटनों पर उसे खोलकर बैठे हुए थे, पकड़े हुए थे। विद हिज ग्रेट स्पेकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेज, और उसके पृष्ठों पर उनकी बड़ी सी चश्मा रखी हुई थी। ये सारी घटना देखता है जब वो लड़का, तो बड़ी अजीब प्रकार की फीलिंग करता है वह। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, जब मैं इन सबके बारे में आश्चर्यचकित हो रहा था, मिस्टर हेमल माउंटेड इज चेयर, मिस्टर हेमल अपनी कुर्सी पर चढ़ते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और विनम्र टोन से आवाज में बोलते हैं, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसका यूज उन्होंने मेरे लिए किया था। सेड कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं। अब देखो क्यों है लास्ट लेसन, ये यहां से इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। लास्ट लेसन क्यों था? क्योंकि
बर्लिन से आदेश आ गया है कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, जर्मन पढ़ाई जाए अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए टीचर कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ही ध्यान से सुनो। वॉट अ थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये जो वर्ड्स थे मेरे लिए बहुत ही बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। यानी बिजली जब चमकती तो हम डर जाते हैं इसे सुनकर उसको। तो ये जो लड़का था ये भी उन शब्दों को सुनकर डर गया। ओ द रेचीज, हाय दुष्ट लोगो, देट वॉज वोट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, क्या यही बात थी वह जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, वो सरप्राइज्ड होकर बोलता है वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। देखो हार्डली एडवर्ब है, मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से मैं सीख पाया था कि कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था, मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा, यानी मैं अब नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे यहीं रुक जाना है। ओ बड़े दुख की बात है। हाउ सॉरी, मुझे बड़ा दुख है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैं मेरे लेसन्स को नहीं याद कर रहा था, मैं उनको पढ़ाई नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? फॉर सीकिंग बर्ड्स, एक मैं तो पक्षियों के अंडे ढूंढने में, तलाश करने में लगा रहता था, मैं मेरे लेसन्स को लर्न नहीं कर रहा था। अथवा गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और फिसलन पट्टी पर फिसलने चला जाया करता था। और माई बुक्स, और जो मेरी किताबें, दैट हैड सिम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, न्यूसेंस यानी बाधा, और जो मेरी किताबें जो मुझे बाधा लगती थी थोड़े समय पहले, सो हैवी टू कैरी, और ले जाने के लिए इतनी भारी होती थी। माई ग्रामर, और मेरी ग्रामर की पुस्तिका, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे इतिहास, संतों का जो इतिहास था, वह सब मुझे इतना बेकार लगता था, भारी लगता था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, आई कुडंट गिव अप, अब मेरे पुराने मित्र हो गए थे, मैं उन्हें नहीं त्याग सकता। मिस्टर हेमल के बारे में देखो, सुनो, एंड मिस्टर हेमल, और मिस्टर हेमल के बारे में, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और वो विचार की वह जा रहा है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको फिर से नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, मुझे बना देता है। देखो मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला देता है। अब देखो ये पॉजिटिव वर्ब है, ये V2 में लिखी गई है। तो देखो वो विचार की मिस्टर हेमल जा रहा है और मैं फिर से उनको नहीं देख पाऊंगा, मुझे भुला देता है। अबाउट ऑल इज रूलर, उनके उस छड़ी के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और कितने क्रैंकी, कितने सन की वो थे, कितने कठोर वो थे। इन सब बातों को मैं भूल जाता हूं। क्यों भूल जाता हूं? क्योंकि अब ये टीचर बेचारा जाने वाला है, कल से मुझे नहीं मिलेगा और मैं फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाऊंगा। इन सारी बातों को वह बताना चाहता है। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood. Poor man, बेचारा हुआ आदमी, बेचारा आदमी यानी बेचारे गुरुजी, टीचर, इसी अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने नए कपड़े पहने थे। और अब मैं समझ गया हूं कि गांव के बुजुर्ग लोग पीछे वाली सीटों पर क्यों बैठे हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया हूं कि गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वह क्यों बैठे हुए थे। वाई द ओल्ड मैन, गांव के जो वृद्ध व्यक्ति थे वो लास्ट वाली ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के लास्ट में क्यों बैठे हुए थे। अब देखो क्यों बैठे हुए थे, ये भी एक क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखिए, आप सुनो। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ऐसा था क्योंकि वह दुखी थे। सॉरी टू, वो भी दुखी थे। दैट की दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो दुखी थे, क्यों वो भी ज्यादा समय तक स्कूल नहीं जा पाई थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, ये उनका धन्यवाद देने का तरीका था। आवर मास्टर, हमारे टीचर के लिए। 4 इज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 साल की विश्वसनीय सेवा के लिए उनका सम्मान देने का तरीका था। अब देखो वाइट क्यों आए थे वो, टू पे,
क्यों आए थे? टू पे देयर रेस्पेक्ट किसके लिए? अब देखो, फॉर आवर मास्टर, फॉर इज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के लिए अपना सम्मान दिखाने के लिए आए थे। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं था, अर्थात वो देश किसी के, वो जिले, वो भूमि किसी के अधीन हो गई थी, अब उनका नहीं रहा था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने मेरा नाम पुकारते हुए सुना, मैंने मेरा नाम पुकारा ऐसा सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब दोहराने की मेरी बारी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जो मैं उन पार्टिसिपल्स के नियमों के बारे में कुछ बता पाऊं। देखिए गाइड, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सबके बारे में सोच रहा था, अब क्या होता है देखो, जब मैं इन सबके बारे में सोच रहा था तो मेरा नाम पुकारा गया, मैंने ऐसा सुना। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ, इन बातों के बारे में सोच रहा था, मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना, अब बोलने की मेरी बारी थी। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। देखो, बिना किसी गलती के पार्टिसिपल्स के भयानक नियमों को पूरा जोर से और स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। यानी देखो सुनो, वोट कुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर, विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती भी मैं बोलने के लिए सब कुछ करने को नहीं, क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। बट आई गोट मिक्सड अपॉन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, परंतु मैं पहले ही शब्द पर भ्रमित हो गया और खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी उस बेंच को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। आई हर्ड मिस्टर हेमल, मैंने मिस्टर हेमल को सुना, टू से मी, मुझसे कहते हुए, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, छोटे बच्चे फ्रेंच, में तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुमने पहले ही पर्याप्त फील कर लिया है। हाउ सी इट इज, देखो तुमने पहले ही पर्याप्त फील कर लिया है, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं डांटूंगा नहीं। नन्हे फ्रेंच, तुम्हें अवश्य ही काफी बुरा महसूस हो रहा होगा। देखो ऐसा है, देखो सी हाउ इट इज, देखो ऐसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हम हर दिन अपने आप से कहा करते थे, क्या कहा करते थे? देखो हरे, यानी बह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास काफी समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम जानते हो, देखो अब तुम जानते हो, क्या जानते हो? देखो सुनो, हम कहां आ गए हैं। नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, हम कहां आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, यही तो अल्सास के लोगों के साथ बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है। यही तो अल्सास के लोगों के साथ बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, देखो सी यहां पर अल्सास के जो डिस्ट्रिक्ट है अल्सास उसके लिए आया है, यानी वह यहां की जनता सीखने को कल के लिए टाल देती है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब बाहर के लोगों के पास आपसे ये करने का अधिकार होगा। ऐसा कैसे? हाउ इट इज, ऐसा कैसे? यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रांस के निवासी होने का नाटक करते थे, फिर भी तुमने एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट यूर ओन लैंग्वेज, फिर भी न तो तुम्हारी स्वयं की लैंग्वेज लिख पाते हो, नहीं बोल पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, तुम छोटे बच्चे फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हम सबका इसमें बड़ा रोल है। यहां तक पहुंचने में देखो हम सबको पर्याप्त दोष है इसमें। यूर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स वर नॉट एग्जियस एनफ टू हैव यू लर्न, चिंतित नहीं थे कि तुम सीख पाओ।
यानी पर्याप्त सीख पाओ, तुम्हारे माता पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने प्राथमिकता दी कि तुम्हें वो काम पर रखे, या तो किसी खेत पर या किसी मिल्स पर। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनको थोड़ा ज्यादा धन मिल सके। एंड आई और मे बी आई बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझ पर भी दोष जाता है। हैव आई नोट ओपन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग यूर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें मेरे पौधों को पानी पिलाने के लिए, फूलों के पौधों को पानी पिलाने के लिए नहीं भेजा, तुम्हारी लेसन पढ़ने के बजाय। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब भी मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नोट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज से लेकर दूसरी चीज पर मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच भाषा में बोलते गए। सेइंग दैट, कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्या बोलते गए कि सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे, देखो ये मैप गए जहां पर ये डिस्ट्रिक्ट स्थित थे। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, देखो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज्यादा लॉजिकल। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसको हमारे बीच में अवश्य ही गार्ड करना है, इसकी सुरक्षा करनी है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना है। बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि एक बार जब किसी व्यक्ति को दास बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और यदि वो अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ये ऐसा होता है कि वह अपनी जेल की चाबी रखते हैं। देन यू ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, तब उन्होंने एक ग्रामर का पार्ट बुक खोली और हमें एक लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे बड़ा अचंबा हुआ कि मैं कितना अच्छी तरह से इस लेसन को समझ पाया हूं। ऑल इज सेड सिम्ड सो इजी, जो कुछ उन्होंने कहा इतना सरल लगा। आई थिंक, मैंने सोचा, क्या सोचा देखो, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने इस प्रकार से सावधानी से कभी सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और नहीं उन्होंने इतने धैर्य के साथ में सब कुछ पहले समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, ऐसा लगा कि वो बेचारा आदमी सब कुछ वो देना चाहता है हमें जो जानता है, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और उन सबको हमारे मन में, हमारे दिमाग में रखना चाहता है एक ही बार में। आफ्टर द ग्रामर के बाद में, देखो ग्रामर के बाद में क्या हुआ, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने राइटिंग में लेसन सीखा, राइटिंग में लेसन सीखा। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर हेमल हमारे नई कॉपीज लेकर आई थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिनको सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, प्रेंस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लेक्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन स्कूल रूम, वो जो कॉपियां थी, वो नोटबुक थी, ऐसी लगी जैसे कि हर जगह इसका स्कूल के रूम में झंडे लहर रहे हो, फ्रांस का झंडा लहर रहा हो। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जिसको हमने लटका दिया था हमारी डेस्क के ऊपर एक छोटी सी छड़ से। यू ought to have seen how everyone set to work, तुम्हें देखना चाहिए कि किस प्रकार से प्रत्येक आदमी काम में लगा हुआ है। How quiet it was, और कितनी आज शांति है। The only sound was the scratching of the pens over the paper, केवल मात्र आवाज आ रही थी उस पेन को चलाने की। Once some beetles flew in, एक बार कुछ भौरे अंदर आ गए उड़कर, देखो कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, और किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, और छोटे छोटे बच्चों ने भी नहीं। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर पिस हुक्स, जो पिस हुक्स बनाने के लिए लगे हुए थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, जैसे कि वो भी फ्रेंच हो। टू ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और देखो छत के ऊपर कबूतरों ने बहुत ही धीमी आवाज में गाया, बोला। एंड थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो भी जर्मन भाषा में, इवन द पिजन्स, यहां तक भी कबूतर भी गा रहे हैं, गाएंगे। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, जब कभी मैंने मिस्टर हेमल को ऊपर मेरी राइटिंग की
राइटिंग से ऊपर देखा तो मैंने उनको देखा निस्तब्ध होकर अपनी चेयर पर बैठे हुए, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, एक वस्तु से ध्यान से देखते हुए, देन एट अनदर, दूसरी वस्तु पर, एजिप जैसे कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि वो चाहते हो हर चीज को फिक्स करना अपने दिमाग में जो उस कमरे में दिख रही थी। फैंसी, कल्पना कीजिए, 440 years he had been there in the same place, कल्पना कीजिए 40 साल से वो एक ही जगह पर बने हुए हैं, रहे हुए हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उनकी खिड़की से बाहर जो उनका गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उनके सामने थी, और वो बेचारा टीचर वहां से जाने वाला था। बताइए क्या कंडीशन बनी हुई इस टीचर की। जस्ट लाइक देट, ठीक वैसा ही था। अब देखो गार्डन वगैरह ठीक वैसे ही थे, लेकिन चेंज क्या हुआ। द ओनली डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल मात्र जहां पर बच्चे बैठते थे वो डेस्क और उनकी जो बेंच थी वो थोड़ी सी स्मूथ हो गई थी। द वेलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और उस बगीचे में लगे हुए वेलनट के पेड़ बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन, और वो होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उसने स्वयं लगाया था, ट्विस्टेड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, मुड़ती हुई लपटती हुई खिड़की से होकर छत तक पहुंच गई थी, अर्थात बड़ी हो गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, उस बेचारे आदमी का इन सबको छोड़ते हुए कैसे मन दुखी नहीं होगा, हृदय नहीं टूटेगा। टू हियर इज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और वह अपनी बहन को सुनते हैं ऊपर वाले कमरे में चलते हुए, पेकिंग देयर ट्रंक्स, जो उनके सामानों को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन इस देश को छोड़ना है, इस भूमि को छोड़ना है। बट ही हैड द क्रेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, परंतु उनमें साहस था कि वह हर लेसन को लास्ट तक सुने। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास में एक लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबीज चेंटेड, तब छोटे छोटे बच्चों ने दोहराया, देर बा बे बी बू बू, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और कमरे के पीछे बैठा हुआ। ओल्ड वॉशर हैड पुट ऑन हिज स्पेकल्स, उन्होंने अपनी चश्मा को पहना। एंड होल्डिंग इज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों में अपनी प्राथमिक पुस्तिका को पकड़े हुए। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उन्होंने भी उन बच्चों के साथ में उन लेटर्स वर्णों को दोहराया। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, तुम देख सकते हो वो भी रो रहा था। इज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी आवाज इमोशन से कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनको सुनना इतना हास्यास्पद था, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मैं कितने अच्छी तरह से इसको याद रख पाऊंगा। दैट लास्ट लेसन, उस अंतिम लेसन को। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ठीक समय पर चर्च की घंटी ने 12 बजे का संकेत दिया। देन द एंजिल्स, तब एंजिल्स नाम की प्रार्थना स्टार्ट हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस रेटलिंग फ्रॉम ड्रिल, और उसी समय प्रूसियन सेना के जो सैनिक थे उनका ट्रम्पेट्स, तुरही बजी। रिटनिंग फ्रॉम ड्रिल, जो तुरही सुनाई दी जो अभ्यास से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे सुनने को मिली, हमारी खिड़कियों के नीचे में सुनने को मिली, यानी हम सुन पाई, इसका अर्थ हुआ हम सुन पाई। अंडर आवर विंडोज। मिस्टर हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत ही पीले पड़े हुए, इन चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इतना बड़ा कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड, उन्होंने कहा। आई उनका गला अवरुद्ध हो जाता है, बोल नहीं पाते हैं। बट समथिंग चोक्ड हिम, परंतु किसी ने उनको रोक लिया। देन ही कुड नॉट गो ऑन, तब वो आगे नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, और एक चौक का टुकड़ा लिया। बियरिंग ऑन विद ऑल इज माइट, और सारी ताकत को इकट्ठा करते हुए। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और इतने बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा, क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टूड एंड लीन हिज हेड, तब वो खड़े हुए, स्टॉप्ड, रुके, और दीवार के सहारे झुक गए अपने सिर के बल। अगेंस्ट द वॉल,
एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कोई शब्द कहे हुए, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने हमारी तरफ एक इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, विद्यालय समाप्त हुआ, तुम जा सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, सारी कहानी हमने समझने की कोशिश की। आई होप आपकी समझ में आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। हम इस लेसन के सभी जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको अगली क्लास में लेंगे। आप हमारे साथ लाइव बने रहिए और आपका प्यार और स्नेह में इसी प्रकार से मिलता रहे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। ओके, गुड नाइट।